ज़्यादातर लोग कहते हैं देवगुरु बृहस्पति खराब फल देते हैं, पर पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत लोग आपसे कहते हैं बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो ये खराब फल भी देता है, पर नहीं। आप इस बात को पहले अच्छे से समझो। आपकी कुंडली के पोजीशन पर डिपेंड करता है बृहस्पति अच्छे फल देते हैं या नॉर्मल फल देते हैं। देखो, बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर नीच के भी हो जाते हैं या अगर अशुभ ग्रह के साथ भी बैठे होते हैं, अशुभ हाउस में बैठे होते हैं, फिर भी वो आपको बुरा नहीं करते, वो आपको ब्लेसिंग्स ही देते हैं। हाँ, उनके असर थोड़े कम हो जाते हैं, उनके शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, लेकिन कभी भी वो आपको बुरा फल नहीं देंगे। ज़्यादातर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। आप पहले इस बात को समझिए। वो स्ट्रगल आपको बृहस्पति नहीं दे रहा, वो जो स्ट्रगल है वो आपको अंतर्दशा दे रही है। अब बृहस्पति की महादशा अगर चल रही है तो आपकी अंतर्दशा में कौन है, इसको आप डिपेंड करिए। देखो, कोई भी महादशा हो, हमेशा किसी की परफेक्ट नहीं रहती। अगर किसी की बृहस्पति की महादशा बहुत अच्छी पोजीशन में बैठी है तो वो उसकी पूरी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी अंतर्दशा पर भी बहुत डिपेंड करता है कि कैसी जाएगी। तो देखो, लेट सपोज अगर बृहस्पति किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा हो उच्च का होकर, तो वो इंसान को लगता है कि मेरी बृहस्पति की दशा बहुत बढ़िया जाएगी। हाँ, ये सच है, लेकिन किस थ्रू में, किस मामले में, आप कैसी सोच रखते हो तब वो वैसी जाएगी ना। अगर आप एक तामसिक व्यक्ति हो, बचपन से आप झगड़ा करते आए हो, किसी दूसरे का भला नहीं करते, या कुछ ऐसी चीज़ें आप करते आए हो जो काफ़ी स्वार्थी हो गए हो, तो बृहस्पति की दशा आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप वैसी चीज़ें करते ही नहीं हो। अगर तभी तो लोग आपसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर आपकी बृहस्पति की महादशा चलने वाली है या चल रही है तो आपको दान धर्म करने चाहिए, आपको धार्मिक काम करने चाहिए, आपको धार्मिक बन जाना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है, एक धार्मिक ग्रह है, वो आपको धर्म का मार्ग बताने आता है। आप कैसे धर्म सीख सकते हो, आप कैसे धर्म पर चलना होता है, आपको वो चीज़ बताने आता है। अब बृहस्पति महादशा आती है, उनको मन में ख्याल आता है भाई पैसा ही पैसा होगा। हाँ, पैसा होगा, लेकिन सात्विक धन होगा। अगर आप किसी गलत तरीके से पैसे कमाते हो तो वही बृहस्पति आपको उठाकर पटक देगा, ऐसा दम रखता है। लोग कहते हैं शनि खतरनाक है, पर शनि से भी ज़्यादा खतरनाक बृहस्पति है। जब आप उसके उल्टे काम करने लगते हो तो बृहस्पति आपको एक ऐसी बीमारी देता है जो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकती है, और आप हमेशा हमेशा उसके लिए फंसे रहोगे उसी जाल में। तो इस बात को हमेशा समझिएगा कि बृहस्पति एक ऐसी ग्रह है जिसके थ्रू अगर आप चलोगे नहीं तो वो आप उठाकर पटकेगा जरूर, पर ऐसे पटकेगा जो लॉन्ग टर्म चलेगा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि वो एक भारी प्लैनेट है। तो दैट्स वाई बृहस्पति की दशा में, लेट सपोज अगर किसी की बृहस्पति के कुंडली में अंदर 1, 5, 9, 10 त्रिकोण भाव में बैठे हों, या 1, 4, 11 में बैठे हों, यहाँ पर बृहस्पति अक्सर शुभ माने जाते हैं, बढ़िया माने जाते हैं। अब ऐसे लोगों को धन भी मिलता है, प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, फेम मिलता है, लग्जरी मिलता है अगर इनकी महादशा आती है। और इनकी कुंडली के अंदर अगर सारे ग्रह अगर बृहस्पति को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लाइक अगर अच्छे नमाज पर बैठा होता है, तो इनके कुंडली में बढ़िया से फल देता है बृहस्पति। इनको नेम मिलता है, फेम मिलता है। बट कब? जब आप उसी मार्ग पर चलते हो, जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हो। तो अगर आपकी बृहस्पति की महादशा आने वाली है ना, तो पहले आप एनालाइज करो आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति किस भाव में बैठा है और उस भाव के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करो। जैसे कि अगर बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठा है तो आपको बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें आपको बहुत पता चलेंगी। आपको कुछ ऐसी गड़ा हुआ धन या कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ही डीप हो। आपको एक ऐसे साइंस में जाना चाहिए जो बहुत ही डीप हो। और अपना ज्ञान जो है आपको ऐसी लोगों को बांटना चाहिए जो लाइक आपके लोगों का उद्धार हो सके, लोगों के जीवन बदल सके। ऐसे चीज़ें आपको करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति आपको एक समझिए एक तरह के प्रोटेक्शन देता है आपकी लाइफ से, क्योंकि अष्टम हाउस डेथ होता है, अष्टम हाउस आपकी लाइफ होती है, अष्टम हाउस आपके अंदर की अंधेरा होता है, आपके अंदर की चेतना होती है। तो ये डिपेंड करता है। अब यही बृहस्पति आपका 10th हाउस में बैठा है आपके प्रोफेशन पर। आप कुछ को आप ऐसा करना चाहिए कि लाइक प्रोफेशन, सिखाने वाला काम, लोगों को टीच करना, लोगों को समझाना, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को नॉलेज करे, जो आपको पसंद करे, वो बृहस्पति आपको बढ़िया रिजल्ट देता है। तो यही होता है बृहस्पति का रिजल्ट। अगर आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही हो, बृहस्पति आपके अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, और अगर आप बृहस्पति के अकॉर्डिंग ही अच्छा काम करते हो तो वो दशा भी आपकी अच्छी चली जाएगी, क्योंकि आप अपने कुंडली के मेन पिलर जो बृहस्पति है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। क्योंकि मेन पिलर तो देखो सूर्य भी होता है, लेकिन सूर्य का राजा कौन है? देखो, सूर्य का सेनापति कौन है? बृहस्पति। तो जो बृहस्पति यानी कि जो सेनापति कहता है वही सूर्य करता है, वही राजा करता है। तो अगर आप बृहस्पति के अकॉर्डिंग ही चलना स्टार्ट कर देते हो, धर्म के अकॉर्डिंग, सात्विकता के अकॉर्डिंग, अच्छे फलाहार के अकॉर्डिंग, अच्छे खान पीन, अच्छी वाणी के अकॉर्डिंग, तो आपको ऐसे ही अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं भाई मेरी बृहस्पति की दशा मुझे पीड़ित कर रही है।
हो सकता है भाई आप में भी वैसा काम नहीं कर रहे हो सकता है कि आप कुछ अनैतिक काम कर रहे हो, कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो आपको अंदर से ही संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति क्या करता है, आपको संतुष्ट करने आता है। जिस भी भाव में बैठे अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हो तो आपको संतुष्ट करता है। और जब अंदर की आत्मा संतुष्ट, तो आपको पैसा भी आता है, आपको मैनिफेस्टेशन भी सच होती है, आपकी लग्जरी भी मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है। और लोगों का यही डिपेंड होता है कि कैसे वो करते हैं। तो बृहस्पति की कुंडली में आप पहले मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी बृहस्पति किस भाव में बैठा है। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कि कैसे आपको बृहस्पति की दशा अपनी बढ़िया बनानी है। और इफ अगर अब आपकी कोई भी महादशा चल रही है तो आप मुझे बताओ कि आपकी बृहस्पति की प्लेसमेंट क्या है। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा आपकी बृहस्पति की महादशा या बृहस्पति की प्लेसमेंट आपकी महादशा में कैसे बढ़िया बना सकती है। और ठीक है, और इस चीज़ में लेकर अगर आप मुझे बताओ तो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं बृहस्पति के रेमेडीज़ के बारे में। देखो बृहस्पति क्या करता है, आपको सिखाने आता है, टीच करने आता है। अगर आपके बृहस्पति त्रिकोण भाव में बैठा होता है 1, 5, 9 में, इसका मतलब आपने पूरे कर्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। लाइक आप 5वें भाव में बैठा है, आपके पूरे कर्म में बहुत बढ़िया धर्म के हिसाब से चले हो आप। आपके अच्छे धर्म, आपके अच्छे काम की वजह से आपको 5वें भाव में बृहस्पति मिला है, देवगुरु जुपिटर मिला है। तो जुपिटर के अकॉर्डिंग आपको अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, आपको दान धर्म करना चाहिए, आपको कुछ किताबें लोगों को डोनेट करनी चाहिए जो बहुत ही हेल्पफुल हो। ऐसा आपको बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि 5वां हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। अब सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑलरेडी बढ़िया हो चुका है, क्योंकि 5वें भाव में बृहस्पति है या कुछ या उसकी दृष्टि आ रही है, तो आपको बढ़िया मिलेगा रिजल्ट। बट उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, आपको बढ़िया सोचना पड़ेगा। जितना अच्छा आप सोचोगे उतना बृहस्पति आपका शुभ होगा। 9th हाउस में बृहस्पति का तो अपना घर है भाई, मूल भाव का 9वां हाउस का वही है। 9वां हाउस में है, आपका भाग्योदय अच्छे तरीके से होगा, 20 साल के बाद होगा। बट आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और अगर आपके कोई ग्रह बहुत ही नीच के हो रहे हैं तो बृहस्पति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस उसका असर कम कर देगा। तो आप मुझे अपने ग्रह की प्लेसमेंट बताओ, मैं आपको बताता हूँ। उसके आगे आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। राधे राधे।